1857 के विद्रोह के उसकी वजह से सामाजिक वजह थी। जाति, जो हमारा जातियों का क्रम था कि जिसमें बटे हुए थे, उस समाज की अवहेलना करना। वो उपेक्षा करते थे जाति नियमों की मानते ही नहीं थे उनको अंग्रेज। अब कुछ जो हमारे पुराने ख्यालात के लोग थे, उनको ये भी खराब लगा कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें लगा ये तो हमारे सामाजिक नियमों में भी अब हस्तक्षेप करने लगे हैं। और डाक तार चलाया, रेल चलाया, ये सब चलाया, तो उनको लगा कि अंग्रेज इन सब के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। वो उनकी उपयोगिता नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि ये अंग्रेजी धर्म का प्रचार करेंगे, और रंगभेद तो वो करते ही थे। और ईसाई नेतृत्व नहीं था, कोई भी बेहतरीन नेतृत्व की कमी थी। और बम्बई, मद्रास, ग्वालियर, इंदौर, हैदराबाद, जोधपुर, पटियाला, कश्मीर, नामा, जिंद और नेपाल के शासकों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। यानी कि धोखाधड़ी भी इसका एक कारण था। वो लोग अगर उनका साथ देते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ विफलता के कारण थे।
अब जान लेते हैं परिणाम क्या हुए इसके। परिणाम ये हुए कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर शासन का अधिकार महारानी के हाथों में आ गया। इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव की नियुक्ति हुई। भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया, जो कि क्राउन का प्रतिनिधि होता था। ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि के तौर पे वायसराय की नियुक्ति की गई। हिंदू मुस्लिम एकता की भावना का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम ने सोचा कि साथ मिलकर ही कुछ किया जा सकता है, और भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 कर दिया गया और तोपखाने पे पूर्णतः यूरोपियन सैनिकों का ही अधिकार स्थापित कर दिया गया। तो ये हुआ 1857 का विद्रोह। अब इसके पश्चात हम कुछ और जो नागरिक विद्रोह थे उन सब के बारे में जानेंगे। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह कंपनी के अधीनस्थ भारतीय सैनिकों की बगावत से प्रारंभ हुआ। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में तैनात जो 19वीं और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, उन्होंने चर्बी लगे कारतूसों को चबाने से या प्रयोग में लाने से मना कर दिया, क्योंकि जो वो गाय की चर्बी के बने होते थे या जिस किसी की भी चर्बी के बने होते थे उनको मुंह से फाड़ना पड़ता था, और सैनिकों में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों थे और दोनों ने ही उसे प्रयोग करने से मना कर दिया। और इन्हीं में एक सैनिक थे मंगल पांडे, जिन्होंने अपने ऑफिसर बाथ की हत्या कर दी इसी बात पे, और यहीं से ये शुरू हो गया। मंगल पांडे को बाद में पकड़ लिया गया। 19वीं और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री भंग कर दी गई और मंगल पांडे पे मुकदमा चला के उसको फांसी दे दी गई। उसके पश्चात 10 मई 1857 को मेरठ से ये आरंभ होके 11 मई को दिल्ली पहुंचे विद्रोही सैनिक, और वहां पे जो अपदस्थ मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसको अपना नेता इसने घोषित कर दिया। हालांकि जो वास्तविक सैनिक नेतृत्व था वो जनरल बख्त खां के हाथों में था। अवध में बेगम हजरत महल ने विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला और उसके पुत्र बिजरिस कादिर को वहां का शासक घोषित कर दिया गया। इधर अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुला के 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों और 1 पोते को गोली मार दी। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहेब ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत मान सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया। 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई। नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान ये नेपाल भाग गए। जो जनरल बख्त खां थे, जो बहादुर शाह जफर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो भी 1859 में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जुलाई 1858 तक विद्रोह को बिल्कुल दबा दिया गया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन कहां से नेतृत्व कर रहा था और किसने उसका दमन किया, और उसके बाद जानेंगे इसके कारणों के बारे में कि क्या कारण थे विद्रोह के। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे और बख्त खां। दमन करने वाले अधिकारी निकलसन और हडसन। कानपुर से नाना साहिब और जो दमन करने वाला अधिकारी कोलिन कैंपबेल। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। मेजर विलियम टेलर दमन करने वाले। झांसी और ग्वालियर से, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, सर ह्यूरोज दमन करने वाले। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर। दमन करने वाले अधिकारी कॉलिन कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। इलाहाबाद से लियाकत अली। दमन करने वाले अधिकारी कर्नल नील। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला। दमन करने वाले अधिकारी सर रिनॉल्ड। बरेली से खान बहादुर और दमन करने वाले अधिकारी सर आयर। तो ये सारे लोग थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे।
अब अगली क्लिप में हम जानेंगे, अगली ऑडियो क्लिप में, कि आखिर कारण क्या थे विद्रोह के।